जय हिंद दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 2, क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग कुछ बेहतरीन पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। यदि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएगा तो उसे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं आज विस्तार से और बिल्कुल अच्छे से उसे सीखेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले यदि कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उसका लिंक मैंने दे रखा हुआ है, वहां से आप उसे पहले वॉच करिए, उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी है, अमूमन हमको लग रहा है कि 38 मिनट्स की है, लेकिन आप उसे देखिए, चीजों को बखूबी लिखवाया गया है, नोट्स आपके बनवाए गए हैं, आप उससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एक बार समझेंगे अच्छे चीजों को सीख लेंगे। चलिए देखिए, अगर आपने कल ये चीज नहीं सीख पाए हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, चीजें कैसे होती हैं इसमें, तो आज मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें डायरेक्ट की तो दो इस तरह से हम लेते हैं कॉलम, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी चीजें होती हैं, जैसे सेंटेंस ही हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक मीनिंग होती है। इसी पर आधारित हम आज आपको समझाएंगे। देखिएगा, जैसे आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ए, बी और सी, ठीक। यहां पर भी आपके 3 फ्रेंड्स हैं, ए, बी और सी। अब देखिए ध्यान से, ए के दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई मुझे वैल्यू निकालनी है 2 + 2 की, लेकिन इसको इसका आंसर पता नहीं है। इसे ऐड करना है कि 2 + 2 क्या होगा, ठीक। तो इसमें जरा हम देखेंगे चीजों को, यदि हमने 2 + 2 बोला तो 2 + 2 एक स्ट्रक्चर हो गया, एक संरचना हो गई, और जो इसका मतलब जो इस जोड़ने पर आएगा इसकी मीनिंग हो गई। आई बात समझ में? मतलब जो थॉट इसके दिमाग में आया कि 2 + 2 एक स्ट्रक्चर हो गया, और 2 + 2 जोड़ने के बाद जो इसकी वैल्यू आ गई आएगी, वो क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई। तो अब ए को तो नहीं आ रहा है तो किसी के पास जाएगा ना, ए को नहीं आ रहा है तो किसी के पास जाएगा ये, और ये पहुंचा फिर किसके पास, बी के पास, और बी से बोल रहा है 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी। ए के दिमाग में क्वेश्चन आया, उसको नहीं आ रहा है, वो गया बी के पास। तो जैसा ए के दिमाग में आया था, ठीक वैसा ही उसने किससे बोल दिया, बी से बोल दिया, ठीक। अब बी ने कहा भाई मेरे को तो नहीं आता। देखिए दोनों जगह स्ट्रक्चर सेम है, 2 + 2 2 + 2। अब बी को ने कहा कि भाई मेरे को तो नहीं मालूम है, मैं सी से पूछ के बताऊंगा। तो बी सीधा पहुंच गया आप किसके पास, सी के पास, और सी से बोल रहा है भाई जरा बता देना 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों व्यक्तियों के कन्वर्सेशन में जो भी सवाल था, जो भी चीज थी, स्ट्रक्चर बदला नहीं बदला, वैल्यू तो सबकी सेम आएगी। अगर हम ऐसे कहें तो वैल्यू आपकी 4 ही आएगी, तो वैल्यू तो हर जगह 4 है, लेकिन बोलने का तरीका नहीं बदल रहा है, चाहे कितने भी लोग उसमें आ जाएं। तो मैंने कल आपको यही बताया था कि चीजें जो स्पीकर है, जो चीज जैसे होती है उसको वैसे ही बोल देता है, तो वहां पर वो चीज डायरेक्ट होती है। तो यहां पर न तो स्ट्रक्चर बदला और न ही मीनिंग बदली। ध्यान से देख सकते हैं आप, मीनिंग तो भाई सेम रहेगी, वही रहेगी ना, 4 हर जगह आएगा। समझ गए चीजों को, 4 तो हर जगह मीनिंग आएगी, ये मीनिंग है, बट स्ट्रक्चर भी तो नहीं बदला हर जगह। क्लियर? चलिए
अब जरा हम बात कर लें इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में भी वही सवाल दिमाग में आता है, एक 2 + 2 की वैल्यू क्या होगी। फिर वही चीज जरा हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। 2 + 2 ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, और जो आएगा ये क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग। तो फिर एक दिमाग में है और ए को आंसर नहीं आ रहा है, तो सीधा पहुंचा भाई किसके पास, बी के पास, और बी से भी उसने यही बोला 2 + 2 की वैल्यू क्या होती है। तो ए के पास थी वो चीज, यहां तक तो नहीं बदल रही है, लेकिन बी ने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम है, मैं किससे पूछ के बताऊंगा, सी से पूछ के बताऊंगा। और यहां पर बी ने अपना दिमाग लगा दिया और बी ने पूछ लिया सी से, कैसे, 3 + 1 की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख सकते हैं बोलने का तरीका यहां पर बदल गया, अर्थात बी ने अपना तरीका यूज कर लिया। कहीं ना कहीं जब चीजें जैसे होती हैं वैसे नहीं बोली जाती है ना, तो वह आपकी हो जाती है क्या, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रक्चर तो आपका चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग आपकी वही रहेगी 4। तो वही अंतर है कि अगर हम दिमाग में 2 पॉइंट बना के चले, स्ट्रक्चर और मीनिंग, तो डायरेक्ट में स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों सेम रहती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में स्ट्रक्चर चेंज होता है लेकिन मीनिंग वही रहती है। अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो आई होप आपने ये चीज समझ ली डायरेक्ट क्या होता है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार कि जब जो चीज जैसे है स्पीकर के द्वारा यदि वैसे ही बोल दिया जाए तो वो डायरेक्ट है, और उसको अपने तरीके से बोला जाए, अपना मेथड अपना तरीका यूज किया जाए, तो वहां पर हाँ ध्यान रहे मीनिंग भाई नहीं बदलनी चाहिए, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए हो गया, चलिए ओके। हेडिंग आप डालेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ खास परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ खास परिवर्तन, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ खास परिवर्तन क्या क्या होते हैं जरा देखिए। कल मैंने बताया था कि कुल 5 प्रकार के वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां पर क्या क्या होता है बदलाव जरा देखिएगा। जैसे हमने ध्यान से देखिएगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप आपको पता होगा क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और अंदर का जो भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर? तो जब हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते रहे साथ में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप देखिए, मैं आपको लिखने को समय दूंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वाले भाग में, और रिपोर्टेड वाले भाग में भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो डियर फ्रेंड्स, आपसे कोई बोल दे, पहला पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा कि जब आपको कोई डायरेक्ट स्पीच मिल गई तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, इन्वर्टेड कॉमा में कुछ सेंटेंस लिखे होंगे और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्वर्टेड कॉमा का पहले आ जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला बाद में लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली तरीका बनाने का इनडायरेक्ट वही होता है कि आप की वाला जो बाहर वाला भाग है वो आगे और पीछे उसे पहले बनाएंगे और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है वो बाद में बनेगा। ओके, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जब हमें डायरेक्ट स्पीच कैसे होती है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन ये यहां पर है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आखिरकार परिवर्तन कितने होते हैं, कितने चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे बना लीजिएगा और उसके बाद पहला पॉइंट यहां पर है, पहला पॉइंट ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से कुल 5 परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से कितने परिवर्तन होते हैं बताइएगा? 5 पर। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, मुख्य रूप से 5 परिवर्तन है। अगर ये 5 ही परिवर्तन आपने ढंग से कर लिया तो मैं निश्चित तौर से बता रहा हूं आपको कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं स्टूडेंट, सिखा रहा हूं, चीजें सीखिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से कुल कितने परिवर्तन होते हैं? बोलिए मेरे साथ, कितने परिवर्तन होते हैं? 5 परिवर्तन होते हैं। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे जरा देखिएगा, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच जो आपकी है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। परिवर्तन यहीं पे होंगे भाई ना। तो जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें सिर्फ एक परिवर्तन होता है, और वो भी किसमें होता है स्टूडेंट्स? बोलिए, वर्ब में होता है। समझ गए बात को? अर्थात आपको बाहर वाले सिस्टम में, बाहर वाले भाग में सिर्फ एक ही परिवर्तन करना है, वो भी कहां पे स्टूडेंट्स? इस वर्ब पे। नोट्स आप बनाएंगे भाई, ध्यान से समझिए। सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ एक परिवर्तन, वन चेंज, किसका? वर्ब का। ना तो ये सब्जेक्ट बदलेगा ना तो ये ऑब्जेक्ट बदलेगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की। इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग भी यहां पे रिपोर्टेड में आ जाता है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास है, देखिए यहां पे ध्यान से, जो सेकेंड चेंज है फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड, ये बना हुआ है ना, समझ सकते हैं आप? ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है ना। तो जो कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमास है
इसके बदले आप यूज करते हैं कंजक्शन का या फिर किस चीज का, प्रेपोजिशन का। तो जो यहां पर फर्स्ट चेंज था वर्ब में था, सेकंड हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, ठीक। जो थर्ड चेंज है स्टूडेंट्स, क्या है थर्ड चेंज है स्टूडेंट्स, ध्यान से बात को समझिएगा। इसे हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसे हम, प्रोनाउन चेंज कहते हैं। और ये आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के ये मिलेगा आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तीसरा परिवर्तन हो गया, अर्थात इस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर आपको चीज मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ चेंज है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो फोर्थ परिवर्तन है वो टेंस का है। जिसमें हम चेंज करते हैं किसको, वर्ब को चेंज करते हैं। टेंस अर्थात वो चीज कहां पर होती है, वर्ब वाले प्लेस पर होती है। कहां पे होती है, वर्ब के स्थान पे होती है। और पांचवा और जो आखिरी परिवर्तन होता है ना, यह होता है वर्ड चेंज, शब्दों का परिवर्तन। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन करिए इसको। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आज जितना ही बताया जाएगा चीजों को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दिया कैसी चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ खास परिवर्तन। ये परिवर्तन पहला क्या है, देखिए कि यदि आपको स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया भाई, तो एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये तो मिल गया आपको, लेकिन देखिए परिवर्तन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कहां कहां परिवर्तन करते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना चेंज करते हैं। तो मैंने साफ साफ लिखवाया है भाई कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से कुल 5 परिवर्तन होते हैं, मुख्य रूप से। और मैंने आपको बता दिया कि 5 परिवर्तन आप जान गए तो मोस्टली आप बना लेंगे। ओके, तो पहला चेंज जो मैंने आपको बताया वह कहां था, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में पहला चेंज होगा और वो किसका होगा, वर्ब का होगा, अर्थात ये वर्ब चेंज किया जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा परिवर्तन जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, वो भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके होगा और उसके स्थान पे कंजक्शन या प्रेपोजिशन लगा करके होगा। तीसरा परिवर्तन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है, और तीसरा है वो पर्सन के अंतर्गत। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना, उसके अंतर्गत प्रोनाउन का चेंज होता है। क्या होता है, प्रोनाउन का चेंज होता है। और वो प्रोनाउंस होते कहां पर हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर। क्लियर है, चलिए। फोर्थ परिवर्तन जो होता है आपका, ये टेंस का होता है। दैट मींस टेंस में क्या बदलोगे भाई, वर्ब ही चेंज करोगे ना, तो इसका परिवर्तन होता है वर्ब के स्थान पे।
और पांचवा है और लास्ट है वर्ड्स चेंज, शब्दों का परिवर्तन। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे दूरी सूचक शब्दों को नजदीकी सूचक शब्दों में नजदीकी सूचक शब्दों को, मैं उल्टा बोल दिया, नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो बस इसे ध्यान रखना है। अब ये जो वर्ड्स है ना, इन सेंटेंस में कहीं पर आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो कल की वीडियो में, बिल्कुल कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। इनमें हम क्या पढ़ेंगे कल, सबसे पहले पर्सन या प्रोनाउन चेंज देखेंगे, क्योंकि ये तो दो आपको पता ही हो गए। वर्ब हमें चेंज करना है, और ये वर्ब किस, आप कहोगे सर इसको आप नहीं बता रहे हैं, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज है ना, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा और किसमें बदलेगा इस टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो चीज बताई जाएगी। लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन चेंज। तो कल की वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यही तीन मेन है भाई, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये तीनों आप जान गए तो कहीं ना कहीं आप नरेशन बना ले जाएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर ले जाएंगे। क्लियर है? समझिए चीजों को, पर्सन चेंज, टेंस चेंज और वर्ड्स चेंज। तो कल की वीडियो में पर्सन चेंज बिल्कुल डिटेल में होगा, तो आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।